बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल जो है वो पहले इस नज़म के 4 अशार की तशरीह की थी, तो आज आपके सामने जो है वो बकिया नज़म मैंने सारी लिख दी है। सैयद ज़मीर जाफ़री की ये नज़म है। रेल का सफ़र जो है पाकिस्तान में जिस अंदाज में होता है उसकी जो है शायर ने इसमें मंजरकशी की है। तो आज जो है हम जो है इसके अगले शेर की जो है वो तशरीह करने जा रहे हैं। तो इसमें शायर सैयद ज़मीर जाफ़री क्या कहते हैं कि वो एक रस्सी में पूरा लाव लश्कर बांध लाए हैं। वो एक रस्सी में पूरा लाव लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीरों निश्तर बांध लाए हैं। यानी रेल के सफ़र की जो है वो एक मंजरकशी है इसमें कि लोग जो है वो ख़ुद तो सफ़र करने के लिए जाते ही हैं, लेकिन साथ में वो इतना कुछ सामान जो है वो अपना ले जाते हैं कि पूरे पूरे गट्ठर जो है वो उनके बंदे होते हैं। उनमें काम की चीज़ें भी होती हैं, फजूलियात भी होती हैं, लेकिन चूँकि ऐसा होता है जी, ये बिस्तर में हज़ारों तीरों निश्तर बांध लाए हैं। एक बिस्तर में जो है वो कई किस्म की चीज़ें जो है वो उसमें बंदी होती हैं। घरों के मुख्तलिफ सामान होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वो जो है इस अंदाज में जो है पाकिस्तानी जो है मुसाफिर वो रेल के अंदर सफ़र करते हैं। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है। सुराही से घड़ा, सुराही आपको पता ही है, एक लंबी गर्दन वाला बर्तन होता है जो पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये रेल में सफ़र कर रही हैं। तो इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। ये सामान की मिकदार जो है वो इतने ज़्यादा है रेलगाड़ी में कि वो आपस में टकराता है। तो उसके टकराने से जो फिर शोर बर्पा हो जाता है, शोर होता है, तो उसकी जो है वो मंजरकशी है इसके अंदर कि सामान इतना बेजा है, इतना ज़्यादा है कि लोग जो है उस खुद नहीं लड़ते बल्कि उनका सामान जो है वो लड़ता नज़र आता है, वो टकराता नज़र आता है, और उससे जो है वो रेलगाड़ी में का जो है एक शोर की सी कैफियत पैदा रहती है। वो हज़रत जो अवामुन नास में घुल मिल के बैठे हैं, वो हज़रत जो अवामुन नास में घुल मिल के बैठे हैं, रज़ाई में वो यूं बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। यानी जब लोग जो है वो रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो हर कोई अजनबी होता है, कोई मुसाफिर कहीं का होता है, कोई मुसाफिर कहीं से होता है, लेकिन जब वो मिलकर बैठ जाते हैं तो फिर गुफ्तो शुनीर का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, गप्पें शुरू हो जाती हैं, इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं, कुछ मज़हबी बातें शुरू कर देते हैं, कुछ सियासी बातें शुरू करते हैं। तो हर जो है मज़हब के लोग उसमें सफ़र कर रहे होते हैं जी। तो फिर होता क्या है कि यही जो घुल मिल कर बैठने वाले अवाम हैं वो जो है आपस में घुल मिल कर जो बैठने वाले लोग हैं वो ऐसे बैठे हैं कि जैसे जो है ये रज़ाइयों में सिल गए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, रमज़ान जो लोग जो है सर्दी के मौसम में सफ़र करते हैं तो वो ज़ाहिर हर एक के पास स्लीपिंग बैग नहीं होते, तो वो रज़ाइयों की रज़ाइयाँ बड़ी बड़ी जो है वो उठाकर जो है रेल में ले आते हैं और फिर आपस में दो दो तीन तीन चार चार मिलकर एक एक रज़ाई के अंदर बैठ जाते हैं। तो ऐसे महसूस होता है जैसे वो खुद जो है वो सिल कर बैठे हुए हैं। अगला शेर है, वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। आपको पता है ट्रेन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है वो सवार होते रहते हैं। कोई फक्की बेचने वाला सवार हो रहा है जी, और कोई जो है वो समोसे पकौड़े लेकर जो है वो रेलगाड़ी में आया हुआ है। उसे भी पता है कि एक हजूम एक जो है वो लोगों का रश मिल जाता है,
और उसमें जो है उसको अपनी चीज़ों को जो है वो बेचने की जो है वो खासी जो है उसके अंदर फ़ायदा उसको मिल जाता है। एक ही जगह पे उसकी जो है काफ़ी सारी जो है वो सेल हो जाती है, बिक्री हो जाती है उसकी। तो अब जो यहाँ पे जो रेल में जो है वो सफ़र कर रहा है, रेल में जो मांगने वाला आया है वो चिमटा बजा के मांगने वाला है। तो वो एक उनकी अपनी धुन होती है, उनका अपना एक जो है वो गाना होता है, वो अपना एक साज राज होता है। तो वो जब बजाकर जो है वो लोगों से मांगते हैं। तो ये मांगने वाले जो हैं ये हमारे माशरे के अंदर बड़े मशहूर हैं, बड़ी शोहरत रखते हैं और ऐसे अंदाज में लोग जो है उनको देते भी हैं। तो थोड़े से वक्त में जो है वो उनकी चांदी हो जाती है। आगे देखें अगला शेर। बहम यूं गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है। बहम यूं गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। यानी जब अब आप आपस में लोग जो है वो घुल मिल जाते हैं, मुफ्त शरीयत का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर इसमें बहस भी हो जाती है। तो जिन लोगों की बातें समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, उनमें आपस में बहस होती है। फिर वो बहस जो है वो तकरार तक जाती है और फिर वो लड़ाइयों तक जाती है। तो ऐसे में शायर क्या कह रहे हैं कि ऐसे में लोगों का जो है वो स्टेशन जो है जहाँ पे उन्होंने उतरना होता है वो भी रास्ते में आता जाता है। कुछ मुसाफिर जो है उतरते जाते हैं। तो जो है इस तरह उनकी मंजिलें आती जाती हैं और सफाई होती जाती है, यानी रेलगाड़ी भी जो है वो उसमें से जो है मुसाफिर जाने लग जाते हैं। तो इस तरह वो रेलगाड़ी भी जो है खाली हो जाती है। तो अजीज़ तलबा आज की ये नज़म थी, बकाया जो हमारी नज़म थी ये मुकम्मल हो गई है। तो इसमें जो है इन अशार में जो चंद मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मानी जो है वो मैंने यहाँ पे तहरीर किए हैं। तो उन मानी को देख लेते हैं। लाओ लश्कर, ये पहले शेर में आया हुआ लाओ लश्कर, इसका मतलब फ़ौजी हजूम या रश। तो यहाँ पे तो फ़ौजी हजूम रश नहीं होता, लेकिन यहाँ से मुराद इनसे मुराद जो है वो लोगों का रश है, अवाम की भीड़ है। और निश्तर तेज़ धार चाकू को कहते हैं। ये जो है डॉक्टर्स हजरात जो है ये सर्जरी करने में इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ से मुराद जो है वो सामान ही है। सुराही लंबी गर्दन वाला बर्तन, पानी रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पानी ठंडा होता है उसमें। आमतौर पर हमारे यहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, पानी ठंडा रहता है उसमें। और अवामुन्नास, आम लोग, अवामुन्नास आम अवाम। रज़ाई आप जानते ही हैं, रोईदार मोटा कपड़ा जो अक्सर जो है हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। और चिमटा आग पकड़ने का आला, लेकिन यहाँ पे बजाने वाला चिमटा है वो भी इसी शेप में होता है, इसी शक्ल में होता है। आशनाई, आशनाई जान पहचान, और सफाई होना, ख़त्म होना, यानी रेल का जो है वो खाली होते जाना मुसाफिरों से। तो अजीज़ तलबा ये नज़म हमारी है, आप इसे याद भी करें, आप इसे लिखते भी जाएं। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको जो है याद करें और इसके अल्फाज मानी को कम से कम अल्फाज मानी लिखें आप, ताकि लिखने की जो है वो आपकी प्रैक्टिस जो है वो जारी रहे, आप जो है वो सुस्ती का शिकार ना हो। और इसके साथ जो है इंशाअल्लाह ताला इसकी मशक जो है वो अगले जो है लेक्चर में इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो अब तक के लिए इंशाअल्लाह इतना ही। खुश रहें, खुश रखें, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।